Hello everyone, students. Today I have brought for you how to change active into passive. एक्टिव से पैसिव में बदलने में आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को उसे सब्जेक्ट के जगह पर यानी पैसिव सब्जेक्ट बनाना है। फिर उसके बाद दिए गए वर्ब के टेंस को पकड़ें और उसके कोरिस्पॉन्डिंग पैसिव फॉर्म को ढूंढ लें। आसानी से आपका काम हो जाएगा और आप चुटकियों में अपना हल ढूंढ लेंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपका है मोना बाइज अ न्यूज़पेपर डेली। तो आपका ऑब्जेक्ट है अ न्यूज़पेपर, इसे आप पैसिव सब्जेक्ट बना लेंगे, यानी सबसे आगे ये मिलना चाहिए। दूसरा आपकी क्रिया है बाइज, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब, इसका पैसिव आपका हो जाएगा इज एम आर प्लस मेन वर्ब 3। तो बाई का मेन वर्ब 3 बॉट होता है। अब ऑप्शंस को एग्जामिन करें, देखें कहां इस तरह की स्थिति बनती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है अ न्यूज़पेपर, ये तो बिल्कुल सही जगह पर आ गया, पैसिव सब्जेक्ट ये होना चाहिए। इज बीइंग, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्रिया का पैसिव फॉर्म इज एम आर प्लस एम ए नंबर 3 होना चाहिए, जबकि ये इज बीइंग बॉट है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। सो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन, इसको एलिमिनेट कर लें। नंबर बी बाइंग ऑफ ए न्यूज़पेपर, आपका शुरुआत जीरंड से हो रहा है जो कि कतई संभव नहीं है। आपकी शुरुआत होनी चाहिए थी अ न्यूज़पेपर से। दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर सी अ न्यूज़पेपर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, लेकिन हैज बीन बॉट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर है, पैसिव वर्ब फॉर्म है। सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर डी अ न्यूज़पेपर इज बॉट, न्यूज़पेपर थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके अनुसार क्रिया इज का एग्रीमेंट हो रहा है, इज बॉट डेली, और तब जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है मोना वो बाई के साथ लास्ट में चला जाएगा। सो बाय मोना, योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अ न्यूज़पेपर इज बॉट डेली बाय मोना। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। द पुलिस अरेस्ट क्रिमिनल्स, आपके एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है क्रिमिनल्स, जो कि पैसिव में सब्जेक्ट बनना चाहिए। इसे बना लेना है पैसिव सब्जेक्ट, और चारों ऑप्शंस में आपका सब्जेक्ट बिल्कुल सही जा रहा है, क्रिमिनल्स 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 क्रिमिनल्स। क्रिया अरेस्ट आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसका पैसिव वर्ब होगा इज एम आर अरेस्टेड। क्रिमिनल्स आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उसके अनुसार एग्रीमेंट आर का होगा, यानी आपका पैसिव में पैसिव सेंटेंस में वर्ब होना चाहिए आर अरेस्टेड। क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने का काम पुलिस का है, अतः बाय द पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, विदाउट बाय द पुलिस नहीं आता ऑप्शन, तब तो उसी को हमें एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन यदि आता हो तो हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें बाय द पुलिस यानी बाय प्लस एजेंट की चर्चा नहीं हुई है। तो आइए ऑप्शंस को अब एग्जामिन करते हैं। तो नंबर ए आपका एलिमिनेटेड हो रहा है, क्योंकि क्रिमिनल्स के साथ क्रिया वर अरेस्टेड जो कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। टेंस का पकड़ अच्छी तरह आपको मजबूत बना के रखना है, ये एलिमिनेटेड हो गया। नंबर बी में क्रिमिनल्स आर अरेस्टेड बाय द पुलिस, यहाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन अभी इसे हम रोकेंगे क्योंकि बाय द पुलिस सुपरफ्लुअस जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी में क्रिमिनल्स आर बीइंग, ये बीइंग आ गया जो कि कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वर्ब है। दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर डी देखिए, क्रिमिनल्स आर अरेस्टेड बाय द पुलिस के बिना ये पैसिव दिया गया है। सो दिस इज द बेटर आंसर, दिस इज एलिमिनेटेड हियर। सो राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका हुआ नंबर डी, क्रिमिनल्स आर अरेस्टेड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, ही इज ईटिंग फ्रूट।
आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, आपका ऑब्जेक्ट है फ्रूट, ये आपका पैसिव सब्जेक्ट होगा। क्रिया इज ईटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्रिया में, कंटिन्यूअस की क्रिया में आप बीइंग प्लेस करके, इज एम आर के बाद बीइंग यूज करके एमबी नंबर 3 कर देंगे, पास्ट पार्टिसिपल कर देंगे, तो आपकी क्रिया पैसिव तैयार हो जाएगी। यानी पैसिव वर्ब होगा आपका इज एम आर बीइंग प्लस मेन वर्ब नंबर 3 आपका। और एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट फ्रूट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो एग्रीमेंट होगा ईच के साथ, यानी पैसिव वर्ब होना चाहिए इज बीइंग ईटन, इज बीइंग ईटन। तो अब ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। तो नंबर ए आपका फ्रूट्स से पहला रुकावट तो ही हो गया, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट फ्रूट थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इसे बहुवचन कर दिया गया, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर बी में आइए तो फ्रूट वॉज, यहां वॉज पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव कर दिया गया, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर सी फ्रूट इज बीइंग ईटन बाय हिम, बिल्कुल करेक्ट है। आपका पैसिव सब्जेक्ट फ्रूट, एक्टिव में ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही जगह है। फ्रूट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो एग्रीमेंट ईच के साथ होगा। कंटिन्यूअस फॉर्म में आपने बीइंग का प्रयोग देखा यहां, सो इज बीइंग ईटन बाय हिम और ही डेफिनिट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, तो पैसिव में लाना होगा। वेल नोन नहीं है द पुलिस की तरह, अतः इसे हम इग्नोर नहीं करेंगे। सो राइट ऑप्शन आपका हो गया स्टूडेंट्स नंबर सी, फ्रूट इज बीइंग ईटन बाय हिम। नंबर डी को भी देख ले तो ईटिंग जीरन, इसका पैसिव सब्जेक्ट होगा नहीं, तो यहीं पर ये एलिमिनेटेड हो गया। सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज नंबर सी, फ्रूट इज बीइंग ईटन बाय हिम। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है इज रोहन डूइंग एनीथिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपका वर्ब टू बी जो है इज एम आर जो भी हो वो पैसिव सब्जेक्ट के पहले होगा। सारे में वर्ब टू बी पैसिव सब्जेक्ट के पहले आ रहा है। एक्टिव का ऑब्जेक्ट आपका है एनीथिंग, ये पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा एनीथिंग। देखिए कितना आसान है। अब वर्ब को देखें तो वर्ब है इज डूइंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो पैसिव इसका रूप बीइंग लगाकर बना देंगे आप। ये आपका पैसिव वर्ब होना चाहिए। अब ऑल सेट, अब आप एग्जामिन करें ऑप्शंस को। तो ऑप्शन नंबर ए है इज समथिंग, यहां एनीथिंग को चेंज कर दिया गया, जबकि इंट्रोगेटिव में सम का प्रयोग तभी होता है जब वो रिक्वेस्ट हो, इन्विटेशन हो, ऑफर हो या सर्टेनिटी हो, जबकि ऐसा कोई यहां रेफरेंस नहीं है, तो समथिंग आपका करेक्ट नहीं होगा। सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर बी है इज एनीथिंग बीइंग डन, यहां रोहन एक डेफिनेट सब्जेक्ट है, वेल नोन नहीं है, क्योंकि सारे काम रोहन ही करेंगे ऐसा असंभव नहीं है। सो बाय रोहन होना चाहिए। सो बाय रोहन के एब्सेंस के वजह से ये भी आपका एलिमिनेटेड हुआ। नंबर सी है इज एनीथिंग डन, इज एनीथिंग डन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव जा रहा है, जबकि हमें रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वर्ब का। सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर डी है आपका इज एनीथिंग बीइंग डन, बिल्कुल करेक्ट, इज एनीथिंग बीइंग डन बाय रोहन। सो राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स इज नंबर डी। हाउ इजी इट इज, चुटकियों में आप हल कर लेंगे, मेरे ट्रिक्स को आप सिर्फ फॉलो करें। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपका एक्टिव सेंटेंस है वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, आपका ऑब्जेक्ट है द वर्क, ये होना चाहिए पैसिव सब्जेक्ट। ए, बी और सी तीन में आपका ये पैसिव सब्जेक्ट है। आपकी क्रिया है हैव कंप्लीटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर का प्रयोग करेंगे पैसिव में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ बीइंग को लेंगे,
एंड प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के साथ बीन लगाकर मेन वर्ब 3 करेंगे तो पैसिव वर्ब होगा आपका मेन वर्ब 3 यानी कंप्लीटेड ऑलरेडी मेन वर्ब नंबर 3 है। आइए अब ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है द वर्क हैव बीन, आपका सब्जेक्ट वर्क थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसका एग्रीमेंट हैव के साथ नहीं होगा, सो एलिमिनेटेड। नंबर ए आंसर आपका संभव नहीं है। नंबर बी में आते द वर्क हैड बीन, यह तो ठीक है लेकिन ये हैड पास्ट परफेक्ट के पैसिव में आता है जो कि यहां प्रेजेंट परफेक्ट हमें रिक्वायरमेंट है, तो आपका नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेटेड हुआ। नंबर सी में द वर्क के जगह द कंप्लीशन नाउन ऑफ द वर्क लाया गया है जो कि असंभव है, एलिमिनेटेड। नंबर डी आपके पास बचा जो कि सही आंसर होगा। द वर्क थर्ड पर्सन सिंगुलर हैज बीन कंप्लीटेड बाय अस, राइट आंसर इज नंबर डी, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय अस। नाउ इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस सी। द डॉक्टर हैज एग्जामिन्ड द पेशेंट, आपका ऑब्जेक्ट है द पेशेंट, ये होगा पैसिव सब्जेक्ट के स्थान पर। आपका वर्ब है हैज एग्जामिन्ड, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट की क्रिया है। पैसिव के लिए हैज हैव के बाद बीन का प्रयोग करेंगे, और तब मेन वर्ब 3 लाएंगे। एग्जामिन्ड इज ऑलरेडी मेन वर्ब नंबर 3। द डॉक्टर हैज एग्जामिन्ड द पेशेंट, द पेशेंट से शुरुआत होगी। द पेशेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर हैज, करेक्ट, एग्रीमेंट। द पेशेंट हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, थोड़ा सा यहां रुकावट होगा क्योंकि पेशेंट को एग्जामिन करने का काम डॉक्टर ही करते हैं और ये एवरीवन नोज, तो बाय द डॉक्टर की जरूरत नहीं है। देखें यदि इसके बिना कोई ऑप्शन मिलता है तो उसे ही सिलेक्ट करेंगे, नहीं मिलता तब इसकी बारी होगी। नंबर बी देखें, द एग्जामिनिंग ऑफ द पेशेंट, ये तो रॉन्ग चला गया क्योंकि जीरेंट से स्टार्ट होगा नहीं, ये एलिमिनेटेड। नंबर सी, द पेशेंट हैव, पेशेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर, एग्रीमेंट हैव के साथ नहीं हो रहा है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। द पेशेंट हैज बीन एग्जामिन्ड, बेटर आंसर मिल गया स्टूडेंट्स। द पेशेंट पैसिव सब्जेक्ट, एग्रीमेंट हैज बीन, करेक्ट। परफेक्ट टेंस में बीन का प्रयोग हुआ है, करेक्ट है। एग्जामिन मेन वर्ब नंबर 3, पेशेंट को एग्जामिन करने का काम डॉक्टर का ही है, सो बाय द डॉक्टर इज सुपरफ्लुअस और यहां उपलब्ध नहीं है, सो दिस इज द राइट आंसर। नंबर ए इज एलिमिनेटेड। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 7। द डॉक्टर हैज एग्जामिन्ड द मैन, आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का द मैन, तो ये पैसिव सब्जेक्ट बनेगा। क्रिया हैज एग्जामिन्ड प्रेजेंट परफेक्ट है, पैसिव में बिन का प्रयोग कर देंगे। हमारा पैसिव वर्ब तैयार हो जाएगा। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। नंबर ए है द मैन हैज बीन एग्जामिन्ड, ठीक है, पेशेंट को एग्जामिन करने का काम डॉक्टर करते हैं, बाय द डॉक्टर सुपरफ्लुअस है, लेकिन यहाँ पेशेंट क्लियर नहीं है क्योंकि एक्टिव का सब्जेक्ट है, पैसिव का सब्जेक्ट है द मैन। द मैन हैज बीन एग्जामिन्ड, एग्जामिन करने का काम एग्जामिनर करते हैं, ट्रेन टिकट एग्जामिनर भी करता है, डॉक्टर भी करता है, सो इट इज नॉट क्लियर। जब ऐसी दुविधा हो, पेशेंट यदि सब्जेक्ट होता तब तो फिर कोई दुविधा की बात नहीं। द पेशेंट हैज बीन एग्जामिन्ड, क्वाइट क्लियर, मस्ट बी ए डॉक्टर। सो यहां द मैन से स्पष्ट नहीं है, अतः बाय द डॉक्टर यहां होना अति आवश्यक है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर बी, द मैन हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, करेक्ट। नंबर सी, द मैन वॉज, यहां तो टेंस ही गड़बड़ हो गया स्टूडेंट्स, वॉज एग्जामिन्ड संभव नहीं, सो एलिमिनेटेड। नंबर डी, द मैन विल बी, यहां भी टेंस सही नहीं जा रहा है, हालांकि दोनों में बाय द डॉक्टर की चर्चा हुई है।
दिस इज एलिमिनेटेड। द राइट आंसर इज नंबर बी, द मैन हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू टी, मी इज द ऑब्जेक्ट। तो ये बन जाएगा पैसिव सब्जेक्ट। द वर्ब गिवन इज इन्वाइटेड, ये पास्ट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर लाकर मेन वर्ब 3 करते थे, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर करेंगे इज एम आर की जगह। तो पैसिव वर्ब होगा वॉज और वर प्लस मेन वर्ब 3 पैसिव वर्ब। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो मी आपका सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का, तो सारे में सब्जेक्ट नहीं, ए बी सी में आई सब्जेक्ट है, यानी आपका डी एलिमिनेटेड हो गया। कितना आसानी से आप कर लेंगे। अब आपको ए बी और सी को एग्जामिन करना है, तो बचा अब आपका वर्ब। वर्ब आपका होना चाहिए था वॉज और वर इनवाइटेड, वॉज और वर इनवाइटेड। सब्जेक्ट आपका आई है, तो आई के अनुसार एग्रीमेंट आपका वॉज होगा। देखिए आपका वॉज नंबर बी में आ रहा है, सो दिस इज द राइट आंसर। नंबर ए इज एलिमिनेटेड, नंबर सी इज एलिमिनेटेड। कितना आसान है स्टूडेंट्स। वर्ब को पकड़े, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट के रूप में देखें। योर वॉइस इज डन, योर आंसर इज डन। सो राइट ऑप्शन इज नंबर बी, आई वॉज इन्वाइटेड टू टी बाय माई फ्रेंड। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। आपका सेंटेंस है शी हिट मी, आपका ऑब्जेक्ट है मी, ये बनेगा पैसिव सब्जेक्ट, आई बनकर सबसे आगे होगा। क्रिया आपकी है हिट, पास्ट इंडेफिनिट। पैसिव वर्ब आपका हो जाएगा वॉज वर, और इसका सिलेक्शन सिंटैक्स के आधार पर करेंगे। सब्जेक्ट आपका आई होने जा रहा है, तो आई के साथ वॉज होगा। तो देखना है आपको सबसे पहले आई और उसके बाद वॉज हिट। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो नंबर ए एलिमिनेटेड हो गया, क्योंकि आपका सब्जेक्ट अ स्टोन है, जो कि कतई संभव नहीं है। नंबर बी में आई आपका सही है, वॉज हिट भी आपका सही है, यानी ये आपका सही आंसर हो गया। स्टूडेंट मार्क कर लें, आई वॉज हिट विद ए स्टोन बाय हर। नंबर सी में सी सब्जेक्ट होगा नहीं, एलिमिनेटेड। नंबर डी में आई करेक्ट है, लेकिन क्रिया का टेंस सही नहीं जा रहा, हैड बीन ये पास्ट परफेक्ट का है, so this is eliminated. So right option is number B, I was hit with a stone by her. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। It is I was teaching my pupils. आपका ऑब्जेक्ट है my pupils, क्रिया है पास्ट कंटिन्यूअस की, यानी आपके राइट ऑप्शन की शुरुआत होनी चाहिए my pupils से। ये बन जाएगा पैसिव सब्जेक्ट। आपकी क्रिया है वॉज टीचिंग, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग ऐड करके आप पैसिव बना लें, तो आपकी पैसिव क्रिया होगी वॉज वर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब नंबर 3 पैसिव वर्ब। अब देखें ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका माय पीपल्स वर बीइंग टॉट बाय मी, यहां एग्रीमेंट बिल्कुल सही है। माय पीपल्स आपका सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का, पीपल्स प्लूरल है, तो वर का एग्रीमेंट भी करेक्ट है। बीइंग टॉट कंटिन्यूअस में बीइंग का प्रयोग होता है बाय मी, लेकिन थोड़ा रुकावट है। देखें यदि इसके बगैर कोई हमें ऑप्शन मिलता है तो उसे सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसी को रखेंगे। यहाँ माई पीपल्स से क्लियर है कि आई टीचर है, आई टीचर है, अतः यहाँ बाय मी की आवश्यकता नहीं है। तो यदि देखते हैं ऑप्शन में यदि बिना बाय मी के मिलता हो तभी हम वहां जाएंगे, अदरवाइज यही हमारा सही आंसर होगा। नंबर बी देखते हैं, माई पीपल्स वर बीइंग टॉट, मिल गया आंसर माई पीपल्स, ठीक है, वर बीइंग टॉट। यहां माई से क्लियर है आई, सो बाय मी सुपरफ्लुअस है, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज नॉट पॉसिबल हियर। यदि ऑप्शन बी का सेंटेंस नहीं होता तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होता। नंबर सी माई पीपल्स आर, यहां टेंस गड़बड़ है,
सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर डी आई, यहां माय पीपल से शुरुआत नहीं हुई है, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। हेंस स्टूडेंट्स राइट आंसर इज नंबर डी, माय पीपल्स वर बीइंग टॉट। आपने देखा बस वर्ब को पकड़े, ऑब्जेक्ट को पकड़े, जो ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव सब्जेक्ट बना ले, क्रिया के टेंस के अनुरूप पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा उस वर्ब का, इसे पकड़ लें, चुटकियों में हल हो जाएगा, भरोसा रखें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।